बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। लेफ़्ट और राइट साइड को प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में आप लेफ़्ट लेके राइट को भी प्रूव कर सकते हैं और राइट लेके लेफ़्ट को भी प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू टेकिंग राइट हैंड साइड। जस्ट टेकिंग राइट हैंड साइड, where right hand side is cos theta divided by 1 plus sin theta। ओके, अब ये जो साइड हमने ली है इसमें इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin थीटा। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड भी लेते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड में 1 माइनस sin थीटा का कॉन्जुगेट 1 प्लस cos sin थीटा होगा। तो 1 प्लस sin थीटा को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। मैंने लिया है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में 1 प्लस sin थीटा का कॉन्जुगेट 1 माइनस sin थीटा बाय 1 मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ओके, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। cos थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा। ओके जी, यहाँ अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फार्मूला है, एक प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट आ रही है। सो अप्लाई द आइडेंटिटी cos थीटा 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, बिकॉज एक पॉजिटिव ब्रैकेट है और एक नेगेटिव, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यूज हम अप्लाई करेंगे। यहाँ चाहें तो आप आइडेंटिटी लिख सकते हैं दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ओके जी। डिनोमिनेटर में देखें तो ये आ जाएगा, न्यूमरेटर तो एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अप्लाई द आइडेंटिटी फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट वी हैव cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस रिजल्ट से हम साइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो अगर निकालें तो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी। फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट वी हैव दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फर्स्ट आइडेंटिटी से आपने वैल्यूज़ कॉस स्क्वायर थीटा की निकाल देनी है। साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज़ कॉस स्क्वायर थीटा आती है। ठीक है, आपने क्या करना है, वैल्यूज़ डाल देनी है इस डिनोमिनेटर में। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है आपने इसकी जगह उसकी वैल्यूज़ कॉस स्क्वायर थीटा डाल देनी है। सो क्या आ जाएगा रिजल्ट, दैट इज़ इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ से एक कॉस को कैंसिल कर देगा। 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में रह जाएगा एंड डिवाइड बाय नीचे रह जाएगा कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। आप एंड में रिजल्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड that 1 minus sin theta divided by cos theta that is equal to cos theta divided by 1 plus sin theta। तो आंसर आपने इस तरीके से लिख देना है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7, साइन थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये हमने प्रूव करना है लेफ्ट और राइट। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन थीटा अंडर द रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और हमने लेकर आना है टेंजेंट थीटा। सो वी हैव द रिजल्ट फ्रॉम सेकंड आइडेंटिटी। ये जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़, जब भी आप लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का टॉपिक करें तो ये मेन आइडेंटिटीज़ हैं, ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और इन्हीं सब की हेल्प से जो है वो हम ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रूव करते हैं। तो यहाँ हम देखिए सेकंड आइडेंटिटी में हमारे पास यहाँ रिजल्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। सो जस्ट अप्लाई द आइडेंटिटी। सो साइन थीटा अंडर द रूट, अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो है वो सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। सो सेकंड स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। वेर साइन थीटा इंटू, अच्छा ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, क्या रह जाएगा, जस्ट सीकेंड थीटा रह जाएगा। अच्छा, अब आपने साथ साथ देखना है, चेक करना है, प्रूफ में हमें क्या चाहिए, टेंजेंट थीटा चाहिए। वह टेंजेंट इन अ फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, तो टेंजेंट थीटा जो है वो साइन बाय कॉस के इक्वल है, ठीक है। यहाँ आप देखें आपके पास ऑलरेडी साइन मौजूद है। सीकेंड थीटा जो है इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मीन्स कि कॉस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा जो है वो 1 बाय कॉस हो जाएगा। यहीं से हम यहाँ रिजल्ट ले सकते हैं दैट सेकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय कॉस। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेकेंड थीटा वी राइट कॉस 1 बाय कॉस। तो अप्लाई द आइडेंटिटी 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। सो साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो साइन थीटा बाय कॉस आ जाएगा। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है। आप साथ चाहें तो आइडेंटिटीज मेंशन कर सकते हैं दैट टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपने आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई की है। सो लेफ्ट हैंड साइड हैंस proved that left hand side is equal to right hand side, and that is sin theta under the root 1 plus tangent square theta that is equal to tangent theta, ठीक है। इस तरीके से आपने एंड में रिजल्ट जो है वो लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन, that is cos theta that is equal to under root 1 minus sin square theta. So apply the first identity cos को, यहीं से हम जो है मेरी फर्स्ट वीडियो जो है 7.5 की जो मैंने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, आप वहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन भी चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरीके से आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करना है। तो यहाँ आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसमें हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकें, ठीक है। सो हम इसको प्रूव करने के लिए देख सोल्यूशन में हम कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं। ओके, कॉस थीटा दैट इज़ इक्वल टू, इसकी जगह इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर ले दैट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट। यहाँ आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं that cos square theta that is equal to 1 minus sin square theta। यहाँ इस फर्स्ट रिजल्ट से हमने इस आइडेंटिटी से ये रिजल्ट निकाला है, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यूज निकाली है। साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड पे ले जाओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, चूँकि यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे cos स्क्वायर थीटा की। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो क्या रह जाएगा, cos थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो यहाँ ये जो है क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लेकर आना है, ठीक है।
तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोसिकेंड जो है 1 बाय कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल मीन्स कि हमने इसको साइन की फॉर्म में लेकर आना है। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। अप्लाई द आइडेंटिटी, एक प्लस की ब्रैकेट एक माइनस की ब्रैकेट है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा कॉस थीटा होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा की इक्वल है, ठीक है। यहाँ आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं आइडेंटिटी। यहाँ हमने अप्लाई की है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है। और यहाँ जो है ये हमने अप्लाई किया है दैट साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दो फार्मूले हमने अप्लाई किए हैं तो साइन स्क्वायर। अब चूँकि देखिए आंसर हमें 1 बाय कोसेकेंड में चाहिए, सो एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। सो यहाँ जो है प्रूव हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड्स, या रिजल्ट की फॉर्म में आप लिख सकते हैं दैट हैंस प्रूव्ड left hand side that is 1 plus cos theta into 1 minus cos theta that is equal to 1 by cosecant square theta। तो आप रिजल्ट में इस तरीके से आंसर मेंशन कर सकते हैं। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन आगे कर लेंगे इसी एक्सरसाइज के। So keep watching my channel. Thank you.